नमस्कार भाइयों बहनों तथा मित्रों। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं राम मिलन सीधा की तरफ से। मित्रों, आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ये चीज़ कोई नई नहीं है। ये चीज़ भगवान बुद्ध जी के समय से चला आ रहा है और इसी कड़ी में हम कुछ कहना चाहते हैं। पाटलिपुत्र में हंसराज एक बहुत बड़ा धनाढ्य आदमी था जो अपने पुत्र के जन्मोत्सव में बहुत से लोगों को आने का निमंत्रण भेज रखा था और उसी निमंत्रण में एक धनंजय सेठ भी थे जिनको आमंत्रित किया था। लेकिन उस जन्मोत्सव में किसी छोटे लोगों को आने की अनुमति नहीं थी या छोटे बिरादरी को आने की अनुमति नहीं थी और यह फरमान दे रखा था अगर कोई आएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है एक पिपली जंगल पड़ता है। उसका मित्र धनंजय निमंत्रण में आ रहा था लेकिन रास्ता भूल गया। उसी जंगल में राम सेवक डोम की एक लड़की चांदनी से मुलाकात होती है। तो धनंजय सेठ पूछते हैं, बेटी मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे हर्षराज के यहाँ जाना है। तो चांदनी ने इतने मोड़ बता दिए कि धनंजय सेठ चक्कर खा गए। कहने लगे कि बेटी अगर हमको पहुंचा देती तो बहुत बड़ा उपकार होता। आओ बैठो मेरे रथ पर, चलो हमको पहुंचा दो। राम सेवक की लड़की चांदनी ने सोचा कि वही हर्षराज है जिसके यहाँ छोटे बिरादरी या छोटे लोगों को आने की अनुमति नहीं है। फिलहाल सेठ जी कह रहे हैं तो हम चलेंगे। पहुंचने के बाद चांदनी से धनंजय सेठ ने कहा कि बेटी यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके एवज में अगर तुम कुछ चाहती हो, पैसा कौड़ी धन दौलत, तो ले लो हमसे। लेकिन राम सेवक की लड़की चांदनी ने कहा, सेठ जी अगर आप देना चाहते हैं तो 5 मिनट का समय दिलवा दीजिए। जो रंगमंच पे लोग नाच गा रहे हैं, थोड़ा से हम भी नाचना चाहते हैं या गाना चाहते हैं। कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था लेकिन आग्रह करने पे फिर से उस छोटी बिरादरी की लड़की को मौका मिला और इस तरह से उसने नृत्य किया कि हर्षराज सेठ का पूरा महफिल फिर से झूम उठा। हर्षराज बहुत खुशी हुए और बोले कि बेटी तुम बताओ किसकी लड़की हो और कहाँ की रहने वाली हो और इस दशा में हो। तो चांदनी ने अपना परिचय बताया। हर्षराज सेठ जब परिचय सुने तो तिलमिला उठे। उसने कहा, इसको काल कोठरी में बंद कर दो, सुबह इसके पूरे परिवार के साथ फांसी दी जाएगी। काल कोठरी में बंद कर दिया गया चांदनी को। इधर खान पान समापन हुआ। रात के लगभग 12-1 बजे के बीच चांदनी ने सोचा कि मेरा गुनाह तो सिर्फ यही है कि मैं इसके यहाँ आई और थोड़ा से अपना नृत्य कर लिया तो इसके एवज में हमको ये पूरे परिवार सहित फांसी देगा। नहीं, क्या मेरा इसने पालन पोषण किया, जिलाया खिलाया है, इसको कोई हक नहीं है। वो खिड़की के रास्ते से भाग निकलती है। जा कर के एक कुएं पर बैठकर विलाप करने लगती है
इसी समय वहाँ से तथागत महामानव द लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनने के बाद वो ठहर गए और लड़की के पास गए, पूछा क्या परेशानी है तुमको। सारी कहानी उसने बताई। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध कहे कि हमको पानी पिलाओ। इसके बाद तब हम कुछ जो है तुम्हारे बारे में सोचते हैं। पानी पीने के बाद ही हर्षराज सेठ के सिपाही पहुंच गए। हर्षराज भी पहुंच गया और उसने कहा, भगवान आपने तो बहुत गलत किया, इस छोटी बिरादरी के हाथ से पानी पिया और मेरे महफिल में इसने जा कर के मेरा अपमान किया, मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। भगवान बुद्ध जी ने कहा, हर्षराज तुम भूल रहे हो, इसी बेटी के कारण या इसी लड़की के कारण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तुमने तो इस बेटी का अपमान किया है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। भगवान बुद्ध के पैरों पर गिर करके हर्षराज सेठ माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं हर्षराज, तुमने किसी बेटी का अपमान किया है। बेटी तो बेटी होती है, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, चाहे छोटी की हो चाहे बड़े की हो, बेटी तो बेटी होती है, इसका तुमने अपमान किया है। मित्रों, धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो गया। उसका पाटलिपुत्र के गलियों में भिखारी की तरह वो घूमने लगा। वही चांदनी बौद्ध धर्म में दीक्षित करके भगवान बुद्ध उसको देश विदेश तक प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। आज भी उसको गाया जाता है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी हमारे बहन बेटियों के साथ बहुत से जघन्य कृत्य हो रहे हैं। जैसे दिल्ली का निर्भया कांड हो गया, हाथरस का कांड हो गया, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक अन्याय हुआ लड़की के साथ। तो हम सरकार से या सरकार के संबंधित अधिकारियों से, लोगों से ये अपील करते हैं, कम से कम इसके बारे में कुछ ऐसे उपाय किए जाएं ताकि घटनाएं कम से कम घटित हों। तकलीफ़ तब होती है इससे संबंधित जब बुद्धिजीवी वर्ग उसकी हिमायत करने लगते हैं, उसके बचाव में उतर जाते हैं। तकलीफ़ तब होती है। काश जो इसकी हिमायती कर रहे हैं या इसके बचाव में लोग उतरे हुए हैं, काश उनके घर की बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या वो भी यही काम करते। बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, कम से कम इसके बारे में कुछ ठोस प्रयास किए जाएं, ठोस कदम उठाए जाएं ताकि अपराध कम से कम हो। धन्यवाद, नमस्कार।